शिक्षा माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए सख्त हंटर और जेल काट कर आने और मामला अभी तक न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद अब प्राइवेट स्कूल संचालक और बौखलाए हुए हैं। नतीजा, स्कूल में जहां बच्चों को बेइज्जत कर नीचा दिखाया जा रहा है, वहीं अभिभावकों को अलग ऐंठ दिखाई जा रही है। हालात यह है कि अब स्कूल वाले साफ साफ धमका रहे हैं कि आप अभिभावकों की वजह से हम जेल गए, इसलिए अब आपको तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही एक मामला आज स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल के सामने आया, जहां पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता आदि ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के रवैये के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। अभिभावक कविता तिवारी और रंजना पटेल आदि ने बताया कि पीटीएम के एग्जाम के बाद हम लोग जब रिजल्ट पता करने स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ने पहले तो मिलने से इनकार कर दिया। मुलाकात हुई भी तो उन्हें नीचा दिखाकर बेइज्जत करने वाला रुख अपनाया। आरोप तो यह भी है कि प्रिंसिपल यह कहने लगी कि हम लोग आप लोगों की वजह से जेल गए हैं, इसलिए बिना फीस पूरी चुकाए आपको रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। फीस भी पूरी लेट फीस के ही साथ जमा करनी होगी। इस दौरान किन बच्चों के मम्मी पापा प्रिंसिपल से मिलने आए, इसके लिए बच्चों के लिए भी नाम नोट स्कूल प्रबंधन द्वारा किए गए। डायरेक्टर का आज तक पता नहीं चल रहा है। सारी डीलिंग स्कूल का स्टाफ कर रहा है, जो कि रूखा व्यवहार किया जा रहा है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि अभिभावकों की शिकायत के आधार पर स्कूल प्रबंधन से चर्चा की गई, उनसे लिखित जानकारी मांगी गई है। स्कूल प्रबंधन ये बोलता है, हम लोगों ने उस दिन पीटीएम में स्कूल गए तो उनने ये कहा कि हम आपको बिना फीस का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। फिर हम लोग प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए बोले, पहले तो वो लोग मना कर रहे थे मिलने से, फिर जैसे तैसे मिलने दिया तो मोबाइल बाहर रखवाया पहले। उसके बाद प्रिंसिपल रूम में हम लोग गए तो वो बिल्कुल फीस कम करने को तो तैयार नहीं है। बोल रही थी हम न्यू स्ट्रक्चर से ही फीस लेंगे और आपको रिजल्ट नहीं दिखाया जाएगा जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे। फिर हमने बोला कि आप फीस ले लीजिए फर्स्ट क्वार्टर की, उसके बाद हमें रिजल्ट दिखाइए। तो वो नहीं, लेट फीस तो लगेगी ही, और पर हेड वो 300 पर मंथ लेट फीस ले रही हैं। अगर अप्रैल में जो जमा नहीं किया है तो उसका लेट फीस 300 जा रहा है। तो 300 एक पेरेंट देगा तो बाकी पेरेंट्स वो कितना ले लेंगे वो। जी, तो मैं स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ती है। पीटीएम हुआ, उन्होंने बिना फीस दिए रिज़ल्ट दिखाने से मना कर दिया। जब हम लोगों ने अनुरोध किया कि हमें प्रिंसिपल मैडम से मिलना है तो पहले तो मिलने नहीं दिया गया, रोका गया। जब फाइनली हम लोग एंटर हुए तो मैडम का व्यवहार बहुत ही रूड था, बहुत गलत तरीके से उन्होंने बातें करी। जो हमने बताया कि जो मापदंड सरकार ने निर्धारित किए हैं आप उनके हिसाब से फ़ीस लीजिए, तो बिल्कुल मानने से मुकर गई। उन्होंने कहा आपकी वजह से मैं जेल गई हूँ और हम लोग तो इतनी ही फ़ीस लेंगे, हम लोग लेट फ़ीस भी लेंगे। उसके बाद हमारे बच्चों के नाम नोट किए गए। कल मेरी बच्ची के क्लास में एक उन्हीं में से कोई मैडम है, मंजू मैडम शायद, वो पहुंचकर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उससे मेरा नाम और मेरा नंबर वगैरह पूछ रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो मेरे समझ में आ रहा है, स्टेम फील्ड स्कूल पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे आमादा है। लेट फीस माफ़ करना क्या, उनका तो लेना ही नहीं बनता है। लेट फीस क्यों लोगे जब आपका कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है मामला, तो आप कैसे उस फीस पे लेट फीस ले सकते हो? प्रबंधन का आदेश है शासन का कि आपको फ़ीस कम करनी है, मगर हमारे जो मैं एकता मार्केट गौर सेंट्रल ऑफिसर्स कॉलेज से हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से हम लोग ने काफ़ी पेरेंट्स 30-40 पेरेंट्स, जो प्रॉब्लम है, कुछ लोग आते हैं पीछे, कुछ लोग नहीं आते हैं, मगर प्रॉब्लम तो सबको है ना। कुछ लोग अपने रोज़मर्रा के कार्यक्रम निपटाते हैं, काम में नहीं निकल पाते, मगर समस्या सबको है। तो उसको देखते हुए हमने कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब को लिखित में आवेदन भी दिया है, 2 बार दे चुके हैं, तीसरी बार फिर आए हम लोग कि हम मांग कर रहे हैं कि जो आपने आदेश दिए हैं उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। नहीं कर रहे हैं तो समस्या है, लेट फीस लगना और बच्चों को टारगेट करना, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। कुछ स्कूल में हो गई हैं, कुछ में नहीं हुई हैं, तो वो भी धीरे धीरे चालू हो जाएंगी, मगर समस्या तो अभी भी है, फीस कम नहीं हुई है। दे दिए हैं 11 स्कूलों पे जिन पे कार्रवाई हुई थी, उनकी शुल्क भी निर्धारित हो गई है और आदेश भी सबको तामील करा दिया गया है। हम अभी पता भी कर रहे हैं, बहुत से स्कूलों ने अभी निर्धारित शुल्क के हिसाब से शुल्क नहीं ले रहे हैं। इसके लिए हम उनसे बात भी कर रहे हैं और उनसे लिखित में ले रहे हैं। स्टेम फील्ड स्कूल के बारे में आज हमें आपके सामने ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्टेम फील्ड स्कूल से अभी बात कराई गई जांच अधिकारी के माध्यम से, तो उन्होंने ये बताया कि हम अपील में गए हैं और हाई कोर्ट में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील लगाई है उनने, और हाई कोर्ट में भी उनने केस लगाया हुआ है। तो हमने बोला है कि वैसा वो एक आवेदन दे दें, उसके हिसाब से बात फिर हम
कलेक्टर साहब से मिल के जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे।